हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे द्वारा एक नया वीडियो का सीरीज़ लाया जा रहा है जिसमें हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी के तहत हमने आपको पिछले वीडियो में लैकेसिस का कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आगे आपको आज का वीडियो बनाऊंगा कल्केरिया कार्प के ऊपर। कल्केरिया कार्प के कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बनावट, वो कैसा स्वभाव है उसका, ये सब आज मैं जानकारी दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो कल्केरिया कार्प हमारी मेडिसिन है वो ओस्टर सेल के सॉफ्ट मिडिल लेयर से बनती है। दोस्तों, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। दोस्तों, ये प्रूफ जो मेडिसिन है हमारी प्रूफ की गई थी डॉक्टर CFS हैनीमैन, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के द्वारा इस मेडिसिन की प्रूविंग की गई थी। दोस्तों, इसका जो पेशेंट होगा वो बहुत चिली नेचर का होगा, चिली होगा, थ्रस्टी होगा, इससे प्यास बहुत ज़्यादा होगा और इसकी जो सारी कंप्लेंट्स होंगी वो ठंडी चीज़ों में या ठंड के मौसम में ज़्यादा बढ़ेंगी या ठंडी जगहों से जाने पे ज़्यादा बढ़ेंगी। दोस्तों, इसका जो मियाज़्म होगा, इसके पेशेंट में जो मियाज़्म पाया जाएगा वो सूरा होगा, सूरा मियाज़्म होगा इसके अंदर। दोस्तों, ये इसकी जो कंप्लेंट्स होगी इसके पेशेंट्स की, वो ज़्यादातर मोस्टली राइट साइडेड होंगी। दोस्तों, ये हर चीज़ की लर्निंग जो होती है स्लो लर्निंग है, इसकी स्लो टाइप पर्सनालिटी है। दोस्तों, इसकी बॉडी, फिजिकल, बोन्स सारी वीक होती हैं। दोस्तों, इसी वजह से इसके लेट लर्निंग होती है, चलना ये देर से सीखता है। दोस्तों, जो ये सब सारी सिम्टम्स जो हैं आपके ब्राइटा कार्प में भी पाए जाते हैं। एक तो स्लो लर्निंग, एक तो चिली थर्स्टी वो भी रहता है, स्लो लर्निंग वो भी रहता है। लेकिन अंतर क्या है आपका ब्राइटा कार्प और कल्केरिया कार्प में? दोस्तों, ब्राइटा कार्प का पेशेंट शाई नेचर का होता है, शर्मीला नेचर का होता है, और उसमें ब्राइटा कार्प में आपका सॉरी ब्राइटा कार्प आपका शाई नेचर होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका वो लेट लर्न करता है, जबकि कल्केरिया कार्प में शाई नेचर नहीं पाया जाएगा, लर्निंग इसकी लेट नहीं होगी। ये अपने बोन वीकनेस की वजह से लेट चलता है, वो लेट सीखता है चलना, लेकिन ये अपनी बोन वीकनेस की वजह से लेट चलता है। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। दोस्तों, इसका डाइजेशन वीकनेस होगी, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, जिसके कारण इसे कॉन्स्टिपेशन होगा। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन इसको ऐसा होगा कि इसे 2-3 दिन पे स्टूल पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसकी दिक्कत जो होती है एक्सर्शन से बढ़ जाती है, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन हो, मेंटल एक्सर्शन हो, इससे इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये ईज़िली स्टूल के लिए नहीं जाता है, इस वजह से, क्योंकि इसे एक्सर्शन करेगा तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इस वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि 2 से 3 दिनों पे एक बार ही जाता है स्टूल पास करना। दोस्तों, जो इसका एक्सपेक्टोरेशन होगा वो स्वीट नेचर का होगा, उसे कुछ मीठा मीठा लगेगा, जो उसका कफ निकलेगा वो मीठा, थोड़ा सा हल्का सा मीठा टेस्ट लिए होगा। दोस्तों, बाकी इसकी जो सेक्रीशंस हो गए, जैसे स्टूल हो गया, पसीने होंगे इसके, ये सारी चीज़ें शोर होंगे, खट्टे होंगे। दोस्तों, बात करते हैं अगली। जो कल्केरिया कार्प का पेशेंट होता है वो इमेज कॉन्शियस होता है, अपनी वो इमेज बना लिया होता है कि लोग क्या कहेंगे। कल्केरिया कार्प का इमेज ऐसा है कि लोग क्या कहेंगे, वो अपने बारे में ऐसा सोचता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, वो हर बात में ऐसा सोचेगा, वो सोचता बहुत ज़्यादा है। लेकिन ब्राइटा कार्प का पेशेंट जो है वो शाई नेचर का, हमने आपको पहले बताया, तो वो क्या कहेगा कि वो चीज़, किसी को कोई चीज़ अगर है वो चीज़ तो नहीं करेगा, तो इन कैपेबिलिटीज़ को अपने डायरेक्ट बता देगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे कि कल्केरिया कार्प ने हमें बताया कि हर चीज़ के सोचेगा बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव हर इम्पैक्ट को सोचेगा। जैसे कि उदाहरण मैं देता हूँ,
अगर मैंने कहा उस 2 लोग हैं, एक कल्केरिया कार्व है, एक ब्राइटा कार्व है, दोनों से मैंने कहा तुम्हें ड्राइव करनी है, तुम ड्राइव करो, तो कल्केरिया कार्व सोचेगा कि अगर मैं इसे ड्राइव करूँगा मुझे पुलिस पकड़ सकती है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा लाखों का नुकसान हो सकता है, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, इतनी महंगी गाड़ी है वो ख़राब हो जाएगी। वही अगर हम बात करते हैं ब्राइटा कार्व की, तो अपनी इनकैपेबिलिटीज़ से वो डायरेक्ट मना कर देगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसा अंतर होता है दोनों में। दोस्तों जो इसमें कल्केरिया कार्व होता है, हमारा कल्केरिया कार्व का पेशेंट, उसमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी पाई जाती है, इस वजह से इसकी बोन्स बहुत होती है, वीक होती है, इस वजह से ये चलना देर से शुरू करता है। दोस्तों दूसरी बात, ये पेशेंट जो होता है इसका मनी माइंडेड होता है, ये अपने मनी को सब कुछ मानता है, मनी को अपने हर कुछ मानता है। ये इसका मनी और इसका फैमिली ही इसका सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है। दोस्तों इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत टिमिड नेचर का होता है, एनेक्सियस होता है कल को लेके। दोस्तों अगर ऐसा सोचेगा वो कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, मैं अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ आज, कल नहीं पास हो पाऊँगा तो क्या होगा, इस तरीके की वो सोच रखेगा। दोस्तों ये सेंसिटिव पेशेंट होता है बहुत कल्केरिया कार्व का। सेंसिटिव कहने का मतलब ये, अगर कोई से आप डांट दिए, थोड़ी सी बात पे डांट दीजिए तो वो रोने लगेगा, या कहीं इवन ये भी है कि अगर आप तीसरे को डांटेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। दोस्तों ये पेशेंट जो होता है कल्केरिया कार्व का, बहुत लेज़ी नेचर का होता है। दोस्तों इसे डर होता है कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, कहीं से कुत्ता ना काट ले, कहीं से कीड़े मकोड़े ना काट लें। इसे अपने कहीं ऐसा सोचता है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ, इस बात का इसे डर होता है, कहीं इसके पैसे ना कहीं चोरी हो जाएं, इस बात का डर होता है। इसका बहुत प्यारा है, इसको अपने पैसे से बहुत प्यार है। दोस्तों ये एक बहुत कंजूस नेचर का होता है। दोस्तों इसमें एक और सिम्टम पाया जाता है जो कि इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद करने के तौर पे याद कर लीजिए 3F, फेयर, फैट एंड फ्लैबी। फेयर, फैट एंड फ्लैबी, गोरा होगा, थुलथुला होगा, मोटा होगा। ये 3F याद कर लीजिए आप, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, या आप कहीं क्लिनिक में आपके अगर कोई पेशेंट आता है तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये कल्केरिया कार्व का पेशेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं इसको डर, ऐसा मैंने बताया कि इसे हर चीज़ से डर, मतलब कई डर होता है इसको, जैसे आप कहीं इसके पैसे ना चोरी हो जाएं, ये कहीं अकेला ना हो जाए, या कहीं से कुत्ते ना काट लें, या जानवर ना काट ले, कोई कीड़े मकोड़े ना काट ले, या इसको कहीं चोट ना लग जाए, या इसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। दोस्तों इसे चोट ना लग जाए इस वजह से ये बच्चों के साथ खेलता नहीं है, ये अपने घर पे ही ज़्यादा रहना पसंद करता है। सोचता है कि मुझे चोट लग जाएगी तो फिर मैं जाऊंगा खेलने तो चोट खा जाऊंगा, इस वजह से ये कहीं जाता नहीं है। इसे बहुत डर रहता है कि कहीं मुझे कल को बीमारी ना हो जाए कोई, ये अपने बीमारी के बारे में बहुत सोचता तो हर चीज़ के बारे में है, लेकिन ये कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। अगर छोटी मोटी बीमारी होती है इसे, तो ये डॉक्टर के पास जाता है तो हर चीज़ के बारे में गूगल करके जाता है, हर चीज़ को पढ़ के जाता है, मेडिकल बुक इवन ये पढ़ लेता है कि इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी ले लेनी है, ऐसा वो सोचता है, फिर जाता है, रीच करता है डॉक्टर के पास। दोस्तों अगली बात है इसको जो कल्केरिया कार्व का पेशेंट बनता कैसा है, बच्चा बनता कैसे है, उसको इतना उसके गार्जियन इतना पैम्परिंग करते थे, इतना स्पून फीडिंग करा देते हैं, वो कल्केरिया कार्व का पेशेंट बन जाता है। जैसे कि दोस्तों बचपन से उसे इतना लाड प्यार देंगे, वो अपना काम उसको खुद नहीं करना सिखाएंगे, छोटा है बड़ा हो गया फिर भी स्कूल जा रहा है तो उसका बैग उसके गार्जियन ही सेट करेंगे, तो ये सब उसको बनाते हैं कल्केरिया कार्व का पेशेंट। दोस्तों वो फैमिली से अपने प्यार करता है, अपने मनी से प्यार करता है, इस वजह से उसे इनसिक्योरिटीज़ भी होती है। सिक्योरिटी किसके साथ फील करता है वो, अपनी फैमिली के साथ, अपने मनी के साथ। इसी वजह से वो डरता भी है कि हमारी मनी कहीं चोरी ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं। सॉरी दोस्तों, ये जो होता है इसका स्वभाव जो होता है बहुत
स्टबर्न होता है, ज़िद्दी टाइप का होता है इसका पेशेंट जो होता है। इसे ये बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप का होता है। इसे रूढ़िवादी कैसे हैं कहते हैं हम। इसे जो अपनी ट्रेडिशन चली आ रही है पीढ़ियों से, वही चाहता है ये कि वही हो, उसमें कुछ नया बदलाव नहीं चाहता है कि नया उसमें कुछ नया किया जाए, जोड़ा जाए। वही पुरानी ढर्रे को अपनाए रहता है ये। उसके बाप माता पिता दादा परदादा के समय से जो चली आ रही है उसी प्रथा को ये अपनाना चाहता है, कुछ नया चीज़ नहीं लाना चाहता है, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स टाइप सोच है इसकी। दोस्तों ये जो पेशेंट होता है आपका बहुत एक्सक्लूसिव होता है। दोस्तों ये जो होता है एक्सक्लूसिव का नेचर होता है, इसका दिखावा करता है बहुत अपने आप में। ये मैंने आपको बताया कि इसको अपने मनी से बहुत प्यार है, मनी को ही अपना हर कुछ मानता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इस वजह से इसी चीज़ को बार बार बता रहा हूँ। ये अपने मनी को बहुत मानता है, अपने फैमिली को बहुत मानता है। ये इतना वीक है कि अपनी वीकनेस को अपने मनी से छुपाता है। ये जहाँ भी जाएगा शो ऑफ करेगा कि हमारे पास तो ये है। अगर आप उससे पूछेंगे नहीं तो भी वो बताएगा, देखो भाई मेरे पास राडो की घड़ी है, देखो भाई मैं टॉमी हिलफिगर की शर्ट पहना हूँ। ऐसा वो बताएगा बिना पूछे। तो ऐसा पेशेंट अगर आपको कहीं दिखे तो जान जाइए, अगर वो ऐसा आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहीं दिख के जान जाइए कि वो कल्केरिया कार्प का पेशेंट है। दोस्तों ऐसे पेशेंट्स में जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो सर में आता है। सर में खास करके फ्रंटल रीजन और ऑक्सीपिट रीजन में, ये आगे और पीछे ऑक्सीपिट रीजन में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। दोस्तों सर में पसीना तो सिलिशिया में भी है। सिलिशिया का पसीना क्या है, उसका पूरे सर में आता है, पूरे हेड रीजन में आता है पसीना सिलिशिया का। दोनों का पसीना शोर होता है, खट्टा होता है। अंतर पसीने में दोनों यही है कि इसका केवल आगे फोरहेड पे आएगा और ऑक्सीपिट रीजन में आएगा, बल्कि इसका पूरे हेड में आएगा सिलिशिया का। अंतर इतना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि इसे एग्रावेट होता है, इसके सारे सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं कोल्ड से। चिली पेशेंट है, मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, चिली पेशेंट है, इसके सारे कंप्लेंट्स कोल्ड से बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसको डायरिया हो जाता है ठंड में, ठंडी से इसको डायरिया हो जाता है। अगर कुछ ठंडा खा ले तो डायरिया होने लगता है। दोस्तों इसको जिसकी फीमेल होती है इसको हीमरेज होने लगता है यूट्रस से, डर के मारे। अगर डर गई वो किसी भी कारणों से, अगर उसे डर लगा तो उसके यूट्रस से हीमरेज हो जाता है, खून आने लगता है। दोस्तों इसकी जो एम्लियोरेशन है, किसी चीज़ का अगर इसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं वो एम्लियोरेट होते हैं पेनफुल साइड से। अगर वो लेटता है, जैसे मान लीजिए राइट साइड में उसको दर्द है सर में, तो राइट साइड अगर वो सोएगा उस तरफ करवट करके तो उसे आराम मिलेगा। एम्लियोरेशन उसका पेनफुल साइड पे सोने से है। दूसरी बात एग्रावेशन इसका कोल्ड से, मैंने बताया आपको कोल्ड चीज़ अगर ये खाएगा, क्योंकि ये चिली पेशेंट है, कोल्ड से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दूसरी बात इसका एग्रावेशन और है, फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन करेगा जब ये, तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।